अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इकनॉमिक्स प्रोफेसर खंसा जुल्फ़कार। आज का हमारा टॉपिक है कानून तलब की मुस्तस्नियात, हुदूद या लिमिटेशंस, खामियाँ। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कानून तलब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बार बार कि कानून तलब क्या होता है। अगर दीगर हालात बदस्तूर रहे, शय की कीमत में इजाफा हो जाए तो तलब क्या हो जाती है? सुकड़ जाती है। अगर शय की कीमत में कमी आ जाए तो तलब क्या हो जाती है? हमारी फैल जाती है। यानी कि कीमत और तलब में माकूस रिश्ता पाया जाता है। कीमत बढ़ती है तो तलब कम होती है, कीमत कम होती है तो तलब क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब हम इसके देखते हैं मुस्तस्नियात के बारे में। सबसे पहला हमारे पास है गिफन अशिया। ऐसी अशिया जिन पर कानून का इतलाक नहीं होता। ऐसी अशिया जिन पर कानून का इतलाक नहीं होता, यानी कि जिन पर कानून लागू नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं मुस्तस्नियात या हुदूद। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है गिफन अशिया। देखिए स्टूडेंट, हमारे बरतानवी माशदान हैं सर रॉबर्ट गिफन हैं, उन्होंने कहा कि ये ऐसी अशिया होती हैं कि जिसकी कीमत के बढ़ने से तलब भी बढ़ जाती है और कीमत के कम होने से तलब भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये ऐसी अशिया होती हैं जो एक शय दूसरे के मुकाबले में घटिया या अदना समझी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गंदम के मुकाबले में जौ क्या है? एक अदना चीज़ है। जौ की कीमत क्या हो गई? कम हो गई। उसके बावजूद भी लोग उसकी डिमांड में इजाफा नहीं करेंगे, उसकी तलब को कम कर देंगे, क्योंकि वो एक अदना चीज़ है। उसकी कीमत भी कम हुई और उसकी डिमांड भी कम हो गई। ठीक है, और इसी तरह गंदम की कीमत क्या है? उसमें इजाफा था, उसके मुकाबले में गंदम की कीमत में इजाफा हुआ ना, तो लोग गंदम की डिमांड में क्या करेंगे? इजाफा कर देंगे। ऐसी अशिया जो क्या हैं, जिनकी कीमत के कम होने पर उनकी तलब भी कम हो जाए और जिनकी कीमत बढ़ने पर तलब भी उनकी बढ़ जाए, वो क्या कहलाती हैं? हमारी गिफन अशिया कहलाती हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट है निहायत कीमती अशिया। निहायत कीमती अशिया में देखते हैं हम स्टूडेंट्स, ऐसी अशिया होती हैं जिनको हम समाजी हैसियत के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि इम्तियाजी तौर पर एक दूसरे से सबकत ले जाने के चक्कर में, पर्सनालिटी को शो ऑफ करने के चक्कर में हम लोग इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। इनमें हमारे हीरे जवाहरात आते हैं, जेवरात हैं, ठीक है, ब्रांडेड चीज़ें हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना हम लोग यूज़ करते हैं। इनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ भी जाती हैं, उसके बावजूद भी इनकी तलब में क्या होता है? इजाफा होता है। ठीक है, कीमत भी बढ़ गई और इनकी तलब भी क्या होती है? इजाफा होता रहता है। लोग क्योंकि इसको लेते हैं, इससे डिमांड करते हैं, तो ऐसी अशिया पर कानून का जो इतलाक है वो नहीं होता। इन अशिया पर भी कानून का इतलाक नहीं होता। निहायत कीमती अशिया पर भी, क्योंकि कीमत बढ़ी तो डिमांड में भी इजाफा हो गया, कीमत कम हुई तो इनकी डिमांड भी कम हो गई। इट मीन्स कि ये चीज़ें जो हैं इन पर कानून का इतलाक नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा कीमत बढ़ेगी तो तलब हमारी क्या होगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है नायाब अशिया। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है नायाब अशिया है। ऐसी अशिया होती हैं जो कामयाब होती हैं। ठीक है, ऐसी अशिया जो कामयाब होती हैं। कामयाब का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो तादाद में या मिकदार में कम है। कामयाब का मतलब ये है कि वो इंसानी हाजात के तनासुब के मुकाबले या इंसानी हाजात की तलब के मुकाबले में जो चीज़ें कम होती हैं वो हमारी कामयाब कहलाती हैं। इस बात का खतरा मौजूद होता है कि मुस्तकबिल करीब में हो सकता है कि मंडी में इस चीज़ की शॉर्टेज हो जाए, नायाब हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए लोग क्या करते हैं? इसकी कीमत में इजाफा होने के बावजूद भी इन चीज़ों को ख़रीद लेते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ख़रीद कर रख देते हैं। तो इस पर भी कानून का इतलाक नहीं होगा, क्योंकि कीमत बढ़ रही है तो तलब भी इसमें बढ़ रही है, जो कि कानून तलब की नफ़ी करती है।
नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, इसके पॉइंट में हम देखते हैं नागहानी हालात। नागहानी हालात पे हम यूँ देखते हैं बेटा कि मुल्क में जो है अमन व अमान की सूरत हाल नहीं है, ठीक है। मुल्क में जंग की सूरत हाल है, अमन व अमान नहीं है, जुलूस, हड़तालें। तो इससे क्या होती हैं, हमारी जो मार्केट्स होती हैं इनके कारोबार पर, बिज़नेस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, ये बंद हो जाती हैं। तो लोग जब देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस हैं, इस तरह के हालात हैं, तो लोग क्या करते हैं, अशिया को ख़रीद कर रख देते हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। क्योंकि जो मुस्तक़बिल करीब में या हम लोग देखते हैं कि कुछ ही दिनों में ये जंग है, इस तरह का अमन व अमान नहीं है, तो हमारी जो मार्केट है ये बंद हो जाएंगी। तो लोग क्या करते हैं, सामान को लेकर पहले से ही रख देते हैं, कीमत में इजाफा होने के बावजूद भी। तो नागहानी हालात की सूरत में भी हमारी कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, और कीमतों के बढ़ने से हमारे जो है डिमांड में भी इजाफा हो गया। इट मीन्स कि कानून तलब का इतलाक इस पॉइंट पर भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है नंबर 4 है सार्फिन की लाइल्मी और लापरवाही। सार्फिन की लाइल्मी और सार्फिन की लाइल्मी और लापरवाही है। इस पॉइंट में हम यूँ देखते हैं कि जो सार्फिन हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, उन लाइल्म होते हैं, उनको समझ नहीं होती या लापरवाही इख्तियार करते हैं, उनको रेट्स का पता नहीं होता कि इसकी कीमत क्या है या मार्केट में किस तरह से इसकी डिमांड हो रही है। वो कम कीमत पर कम अशिया ख़रीद लेते हैं, ठीक है, यानी कि कीमत भी कम और उन्होंने डिमांड भी कम कर दी। और अगर कीमत बढ़ी हुई है कि कीमत में इजाफा है तो वो उसकी डिमांड भी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो हमारा कर्व बनता है, इन तमाम सिचुएशंस में जो हमारा कर्व बनता है वो बनता है इस्तिस्नाई ख़त तलब, जो कि हमारा नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, बाएं से दाएं मस्बत झुकाव रखता है। इसकी हम डायग्राम में देखते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये जो हमने जो इसकी हदूद और खामियां पढ़ी हैं, हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर कानून का इतलाक नहीं होता, यानी कि कानून लागू नहीं होता। ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जहाँ कीमत बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इस तरह का जो खत है वो आपका बनता है इस्तिस्नाई ख़त तलब, ठीक है। देखें, हमने एक्स एक्सिस पर लिया मिकदार तलब, तलब की मिकदार को रखा है, जबकि हमने वाई एक्सिस पे किसको रखा है, कीमत को रखा है, प्राइस को रखा है। अब देखिए मिकदार तलब यहाँ पर Q है, Q1, Q2, और नेक्स्ट हमारे पास इधर जो है प्राइस में P, P1, P2, ठीक है, प्राइस है। अब हम ये देखते हैं कि जब हमारी कीमत है OP1 से, ठीक है, OP1, देखें OP1 से हमारी कीमत जो है वो बढ़कर OP2 हो जाती है, कीमत हमारी OP1 से बढ़कर OP2 हो जाती है। तो हमारी जो ये मिकदार तलब है वो OQ1 से बढ़कर OQ2 हो जाती है, ठीक है। यानी कि कीमत में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, कीमत जो है हमारी बढ़ रही है। इसी तरह से ये जो हमारी मिकदार तलब है, देखें इसकी जो मिकदार तलब है ये इसके डिमांड में भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो इस तरह से जो हमारे पास खत बनेगा उस खत को हम कहते हैं इस्तिस्नाई ख़त तलब। यानी कि जो हमारा ये डिमांड कर्व है, DD जो हमारा कर्व है, ये क्या करेगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, मस्बत झुकाव रखता है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, देखें नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, ऊपर की तरफ झुकाव रखता है, यानी कि मस्बत झुकाव रखता है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्राइस बढ़ रही है तो हमारी जो डिमांड है, जो मिकदार है, वो भी बढ़ रही है। इसी तरह से हमने आज के टॉपिक में ये पढ़ा कि ऐसी अशिया जिन पर कानून तलब का इतलाक नहीं होता, यानी कि कानून लागू नहीं होता, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमत के बढ़ने से डिमांड में भी इजाफा हो जाता है। तो इनको हम कहते हैं हुदूद और मुस्तस्निया,
और इनकी जो डायग्राम बनती है वो यूँ बनती है, इनका जो कर्व है डी खत तलब जो है ये इस्तिस्नाई खत तलब कहलाता है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं और मस्बत झुकाव रखता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही लेक्चर था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।